This video is about objectives of business. There are two types of objectives: economic objectives and social objectives. Economic objectives में three objectives हैं: profit making, creation of customers and innovation. और social objectives में हमारे पास है high quality goods at fair prices, contribution to community development, fair return to investors and providing employment. अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग. जैसे इकोनॉमिक का मतलब ही है कि बिजनेस का पहला मोटिव ही होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रॉफिट कमाना है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस हमने इस्टेब्लिश ही क्यों किया है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. एक होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, एक होता है सफिशिएंट प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है कि आप गलत तरीके से कमाना चाहते हो, जैसे कि आप अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर आप कोई अनफेयर मीन्स चुन रहे हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए. जबकि सफिशिएंट प्रॉफिट क्या होता है? जहाँ पर आप अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करके कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, जो कि हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए भी अच्छा है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, उसकी प्रेस्टीज और उसकी रिकॉग्निशन के लिए भी अच्छा है. सेकंड इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. क्रिएशन ऑफ कस्टमर मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर्स टूवर्ड्स दिस प्रोडक्ट. बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. एडवर्टीजमेंट से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे ऐड को देखेंगे और वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे. इसके अलावा आपको अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर को रीज़नेबल प्राइस में सेल करने चाहिए. इससे क्या होगा? जो कस्टमर्स हैं वो और ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे. जब उन्हें क्वालिटी गुड्स मिलेगा तो वो और ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे और दोबारा उस सामान को खरीदेंगे. तो आपके कस्टमर्स क्या होंगे? रिपीट होंगे. और इसके अलावा वो नए कस्टमर को भी बताएंगे तो उससे नए कस्टमर भी जुड़ेंगे. इससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कस्टमर्स भी इंक्रीज होंगे. नेक्स्ट इज इनोवेशन. Existence of business is possible only if it adopts innovation. Innovation means to do something new. अब आपको पता ही है मार्केट में कितना कट थ्रोट कंपटीशन है, एक से एक इतने सारे प्रोडक्ट हैं. अगर हम एक हेयर ऑयल ही ले लें तो हेयर ऑयल की कंपनी ही कितनी सारी हैं. एक मैच बॉक्स भी खरीदने जाएंगे तो कितनी सारी कंपनीज़ हैं. एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कितनी सारी कंपनीज़ हैं. तो कस्टमर क्या है? कस्टमर किंग है मार्केट का. तो उसको चॉइस करना पड़ता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ले और कौन सा प्रोडक्ट नहीं करे. तो ऐसे में बिजनेस क्या करते हैं? इनोवेशन, यानी उन्हें अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है जिससे वो मार्केट में बने रहें. अगर वो इनोवेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से आउट हो जाएगा. नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस. आपका पहला सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कि आप कस्टमर को हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करें, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करें. और कैसे? एट फेयर प्राइस. उसमें भी आपको कैसा प्राइस देना है उनको? फेयर प्राइस. बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे आपको कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, नहीं तो वो क्या करेगा? मे बी वो उसको रिपीट ना करे, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उस प्रोडक्ट को ना खरीदें. तो आपका ये सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप रीज़नेबल प्राइस पे प्रॉपर क्वांटिटी के गुड्स जो हैं कस्टमर को सेल करें. आप अडल्ट्रेशन ना करें, आप होर्डिंग ना करें, आप कोई भी गलत एक्टिविटी में शामिल ना हों. ओके. Second social objective is contribution to community development. Means business should contribute something to the society where it is established and operated. इट मीन्स कि बिज़नेस को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी को भी जहाँ पर वो अपना बिज़नेस कर रही है. इट मीन्स कि जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट देखे होंगे कि अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो हम इसका कुछ परसेंट बच्चों की शिक्षा के लिए डोनेट करेंगे, या कुछ परसेंट हम इसमें गरीब बच्चों के लिए डोनेट करेंगे, या एनिमल्स के लिए डोनेट करेंगे. तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को
पूरा कर रहे हैं, यानी कम्युनिटी में डेवलपमेंट के लिए अपना कुछ योगदान दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वो लोग जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सपोज अगर आपने कोई बड़ा बिजनेस खोला है और आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, दूसरों से पैसा लोन पे लेते हैं या किसी से पैसा लेते हैं। जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा वो क्या बन जाएगा, आपका इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर। अब बदले में आपको उसको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। तो अगर आप उसको अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होगा, वो सेटिस्फाई रहेगा। तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने इन्वेस्टर यानी अपने शेयर होल्डर को भी सेटिस्फाई करें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करें। एंड द लास्ट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ये भी ड्यूटी है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का, कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे में क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं या हम जॉब करेंगे तो क्या होगा, हम किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम खुद का भी कोई छोटी सी दुकान भी खोलते हैं और उसमें अगर हमने एक दो लोग भी रखे तो उससे क्या होगा, एक दो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हर एक बिजनेसमैन को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कर सके। आई होप आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।